आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जब मार्केट का एरिया कंटिन्यूएशन जब एक अप ट्रेंड में हो, अगर कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि 3 से 4 दिन के अंदर स्टॉक 50% की रैली क्रिएट कर चुका है। अगर करेंसी मार्केट की पेयर के ऊपर वर्क कर रहे हो तो 30% 40% की रैली आप लोगों ने देखी है, तो क्या करोगे? अगर आपके सामने राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन क्रिएट हुए तो वो फॉर्मेशन में आप कैसे स्टॉक को कंट्रोल करोगे या फिर कोई भी इंडेक्स को कैसे कंट्रोल करेंगे, हर एक चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर की पूरी स्टडी गाइड करने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर विजिट कर, खास करके एरोग्राफ के ऊपर पिछले दिनों के अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न्स प्लस बहुत सारी वीडियो आप लोगों को शॉर्ट्स भी मिल जाएंगी, तो वहां पे बहुत सारी लर्निंग आपकी फ्री में भी हो जाएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो यहां पे आपके सामने दो टूल्स देखने को मिल रहे हैं। ये जो पहला नंबर वाला जो टूल्स यहां पे मैं ले लेता हूं, तो यहां पे फर्स्ट टूल्स आपको देखने को मिल रहा है आर्क। एक काम क्या करता है, ये भी वही काम करता है राउंडिंग बॉटम का। देखिए यहां पे देखिए फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट कनेक्ट करके ये जो थर्ड पॉइंट है इसको ड्रैग करना है डाउन में, तो यहां पे आपका क्या बन गया, एक राउंडिंग बॉटम। ये चीजें आप लोगों को बहुत चीजें समझ में भी आ रही होगी, पिछले कई बार मैं यूट्यूब के ऊपर भी मैं आपको गाइड करता था। देखिए सेकंड नंबर टूल्स की बात की जाए तो यहां पे ये टूल्स है आपका कव यूज करने के लिए। यहां पे भी हम इस प्रकार से फर्स्ट सेकंड पॉइंट कनेक्ट करके इसको ड्रैग करेंगे तो भी हमें यहां पे क्लियरिटी आएंगी। यहां पे ये टूल्स की, ये टूल्स का नाम क्या है, कव। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसको कहा जाता है राउंडिंग बॉटम, सिंपल। लेकिन ये दोनों टूल्स में डिफरेंसेस है क्या, ये जानना जरूरी है। सबसे पहले हम यहां पे यूज करेंगे अर्क। इसको मैं यहां पे हटा रहा हूं क्योंकि यहां पे अर्क यूज करने का मतलब क्या है। देखिए मार्केट के अंदर जब आप लोग कुछ इस प्रकार से टूल्स यूज करते हो, टूल्स तो यूज किए होंगे लेकिन आप लोगों ने कभी डिप में स्टडी नहीं किया होगा। ये चीज खास करके याद रखिए, अगर किया है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दबा के कमेंट कीजिए। चलिए अभी मार्केट का जो ट्रेंड होता है कंटिन्यूएशन आप लोग देखोगे तो ऊपरी लेवल से कुछ इस प्रकार से आपको गिरता हुआ नजर में आता है। जब इस प्रकार से गिरता है तो यहां पे क्या बनता है, कंटिन्यूएशन डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में यहां पे क्या बन रहा है, एक बेस बन रहा है, और बेस बनने के बाद स्टॉक कुछ इस तरीके से चल रहा है, धीरे धीरे अप ट्रेंड में। तो यहां पे एक चीज हो रही है कि ये जो कंटिन्यूएशन ऊपरी लेवल से गिरावट आप लोगों ने देखी, देखिए इसको समझिए, ऊपरी लेवल से गिरावट आई, गिरावट आने के बाद यहां पे कंटिन्यूएशन अप ट्रेंड में जा रहा है। जितनी तेजी के साथ गिरा उतनी तेजी के साथ रिकवर हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यहां पे जो फॉर्मेशन हो रहा है वो 90 डिग्री फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए यहां पे जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो फॉर्मेशन को कहा जाएगा 90 डिग्री फॉर्मेशन। ये जो एरिया कंटिन्यूएशन जो आपने देखा, ये फॉर्मेशन को कहा जाएगा 90 डिग्री फॉर्मेशन। तो यहां पे क्या होता है कि ये जो फॉर्मेशन के साथ स्टॉक अगर यहां पे अप ट्रेंड में चलता है, अभी आप लोग कहोगे कि यहां पे तो ब्रेकआउट हो जाएगा। ये जो हार्डल पॉइंट्स आप लोगों को देखने को मिल रहा है, अगर ये हार्डल पॉइंट्स राइट हैंड साइड ब्रेकआउट होता है तो यहां पे अच्छी खासी आप लोग रैली देखने को मिल सकती है। आपके माइंड के अंदर वही थॉट्स प्रोसेस चलती है। लेकिन होता क्या है, स्टॉक यहां से फिर वापस गिर जाता है। क्या होता है, यहां से गिर जाता है। अभी देखिए यहां पे डेफिनेशन थोड़ी अलग हो रही है। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी स्टॉक कंटिन्यूएशन प्रेशर के साथ गिरा, गिरने के बाद कुछ इस प्रकार से यहां से लेकर यहां तक ये जो रेंज बड़ी बन गई, मींस कि इसका गैप की मैं बात कर रहा हूं। जैसे आप लोग मार्केट के अंदर कैंडलस्टिक के जो गैप की बात करते हो ना, वैसे में गिरावट का ब्रेकडाउन एंड ब्रेकआउट तक के पॉइंट तक की गैप की मैं बात कर रहा हूं। ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है। अभी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी माइक्रो सेकंड में ही। देखिए यहां पे मैं इसके कलर थोड़े बहुत डार्क कर देता हूं। देखिए यहां पे जो आपको एक गैप देखने को मिल रहा है, एक गैप का डिस्टेंस बहुत बड़ा है। अभी यहां पे मैं सेकंड और फॉर्मेट ड्राइंग करूंगा ताकि ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो फॉर्मेट पूरा का पूरा आपके माइंड के अंदर परफेक्टली सेट हो जाएगा। देखिए यहां पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे मैंने लिया, फिर वापस यहां पे एक राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर।
देखिए दोनों में डिफरेंसेस क्या है, वही डिफरेंसेस आपको समझना है, समझ लोगे तो माइक्रो सेकंड में क्लियर कट चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए यहां पे ऊपरी लेवल से आप लोगों ने गिरावट देखी, गिरने के बाद फिर वापस स्टॉक ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया यहां से, फिर कंटिन्यूएशन ऊपर और यहां तक आया। अभी देखिए दोनों चार्ट में डिफरेंसेस क्या लग रहा है आपको। अभी देखिए यहां से लेकर यहां तक तेजी के साथ गिरावट आई, गिरने के बाद एक बड़ा वाला राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर बना। आप लोगों को लग रहा है कि यहां से ब्रेकआउट हो जाएगा, लेकिन ये ब्रेकआउट फेल हो गया। ये ब्रेकआउट आपका फेल ही होगा, क्योंकि एक कंटिन्यूएशन 90 डिग्री फॉर्मेशन के साथ भागने के बाद जो फॉल होगा, उसके बाद फिर वापस यहां पे एक और राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, उसके बाद एक मोमेंट होगी, उसके पहले मोमेंट नहीं होगी। तो इस प्रकार से जब मार्केट के अंदर रैली क्रिएट हो, ऊपर से कंटिन्यूएशन गिरे, गिरने के बाद राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर क्रिएट करे, तो यहां तक आए तो यहां पे मैं राइडिंग नहीं करना है, ये चीज याद रखना है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहां से कंटिन्यूएशन गिरावट आई, गिरने के बाद यहां से पुल बैक हुआ, मींस के एक छोटी सी एक शॉर्ट कवरिंग, उसके बाद देखिए धीरे 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 यहां तक आया। यहां पे देखिए ये जो यहां से लेकर यहां तक का जो गैप हमें छोटा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, छोटा। और यहां से आप लोग देखोगे यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा एक कंसोलिडेशन जोन है। क्या है, एक रेक्टेंगल कंसोलिडेशन जोन मींस क्या है। अगर यहां से ब्रेकआउट करता है ना, तो स्टॉक के अंदर अपसाइड में जाने की संभावना 90% ज्यादा होती है, क्योंकि यहां पे प्रेशर कहां से बिल्डअप हो गया, यहां से धीरे धीरे अप ट्रेंड में चला गया, और यहां से जो एक फॉर्मेशन क्रिएट हुआ, एक पूरा का पूरा फॉर्मेशन कन्वर्ट हो गया आपका एक एसेंडिंग जोन के अंदर। किसमें, एक एसेंडिंग ट्राइंगल के अंदर। आप लोग कहते हैं ना मार्केट के अंदर स्टॉक के ब्रेकआउट के बाद टारगेट आने चाहिए, स्टॉक अप ट्रेंड में भागना चाहिए। तो इनकी जो साइकोलॉजी को आपको समझना है, चाहे आप करेंसी मार्केट के ऊपर काम कर रहे हो, चाहे कोई भी गोल्ड के ऊपर काम कर रहे हो, सिल्वर के ऊपर काम कर रहे हो, कोई भी इंडेक्स के ऊपर काम कर रहे हो, लेकिन टेक्निक एंड फॉर्मूला ये चीज समझना जरूरी है। तो यहां पे देखिए अगर यहां से ब्रेकआउट होता है तो यहां पे स्टॉक के अंदर आपको एक अप ट्रेंड में जाने की संभावना यहां से बढ़ जाती है, यहां पे आपके स्टॉप लॉसेस जाने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। क्योंकि एक तो पहला पॉइंट यह है कि मार्केट के अंदर यहां पे एक तरीके से बाइंग प्रेशर धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है। जब कोई भी स्टॉक ऊपर से नीचे गिरता है, गिरने के बाद यहां से एक शॉर्ट कवरिंग क्रिएट हुई, उसके बाद धीरे धीरे फ्लक्चुएशन क्रिएट हुआ, और यहां से देखिए एक नैरो रेंज में, जब एसेंडिंग ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, एसेंडिंग ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि स्टॉक यहां पहुंचा, उसके बाद धीरे 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 कंसोलिडेशन एक नैरो रेंज में चला गया, उसके बाद जब एक ब्रेकआउट देता है अप ट्रेंड में, तो समझ लीजिए कि मार्केट के अंदर अपसाइड के फॉर्मेशन में प्रेशर ज्यादा है। और यहां पे क्या होता है, ये तो पूरा रोटेट जोन है, यहां पे तो हायर हाई हायर लो मार के ऊपर जा रहा है, ये कभी भी नीचे भी आ सकता है। इसलिए कोई भी स्टॉक कंटिन्यूएशन इस गति से भाग रहा है। अभी आपके माइंड के अंदर एक और सवाल होगा कि ये जो गति को हम आइडेंटिफाई कैसे करें। कई बार तो आपको चार्ट के ऊपर दिखेगा भी नहीं कि ये राउंडिंग बॉटम बना है, कोई लिस्टेड कंपनियां है वहां पे भी आपको नहीं दिखेंगी। अगर आईपीओ लिस्टेड कंपनी है, अगर मार्केट के अंदर एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर आपको 15% से ज्यादा की मूवमेंट मिल गई है, समझ लीजिए 10 to 15%, 10 to 15% की मूवमेंट मिल गई, तो वहां पे भी हमें राइडिंग नहीं करना है, एक ट्रैपिंग होता है। तो ऐसे ट्रैप से आपको बचना है। मैं यहां पे मार्केट के अंदर कहां पे मैं ट्रेड नहीं करना है, वही चीज मैं आपको गाइड कर रहा हूं। क्योंकि जहां पे लॉसेस हो रहे वो रास्ते आप बंद कर दोगे तो प्रॉफिट वाले रास्ते धीरे धीरे आपके खुलते जाएंगे। और मार्केट के अंदर कई बार ऐसा होता है कि आज कोई भी स्क्रिप्ट 10% मूवमेंट हो गई, तो कल के दिन के अंदर आप वहां पे सपोज के ट्रेड भी लेते हो, तो वहां पे एक बड़ा ट्रैप है। मार्केट के अंदर एक चीज याद रखना, आप लोगों को याद रखना है कि जब कोई भी स्क्रिप एक दिन में 10% या फिर 20% की सर्किट लग चुकी है, तो दूसरे दिन वहां पे उसके पीछे मत भागिए, क्योंकि पूरा जूस निकल चुका है। क्योंकि वहां पे अगर आप उनके पीछे भागोगे तो वहां पे आपके फंड एक ट्रैप में फंस सकता है, ये चीज याद रखना है।
तो रही बात यहां पे एक चीज सिंपल एक ही था कि आप लोग जो यूज कर रहे हो राउंडिंग बॉटम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स होता है अर्क। अर्क से आपको एक क्लियर कट आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। अभी मैं आपको कर्व यूज करके भी मैं आपको गाइड करूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या था कि ये जो डिस्टेंशन जब बड़ा हो जाए, अगर रोटेट जोन में, रोटेट रेक्टेंगल जोन में अगर स्टॉक वर्क करता है तो वहां पे फॉल आने की संभावना ज्यादा होती है और आपके जो ब्रेकआउट्स पॉइंट रिजेक्शन में क्रिएट होते हैं। और अगर ये जो जोन यहाँ पे छोटा है, अगर धीरे धीरे यहाँ पे फ्लक्चुएशन मार के अगर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे आपको अपसाइड की रैली देखने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये होता है यहाँ पे फेक ब्रेकआउट और ये होता है राइट ब्रेकआउट। लेकिन इनके लिए आपको अलग से बैक टेस्ट करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी और एक एक दिन के अंदर 100+ चार्ट आप लोग रीडिंग करोगे तो धीरे धीरे आप लोग मास्टर लेवल की ओर भी आप लोग डाइवर्ट हो जाओगे। चलिए मैं अभी यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत गाइड करता हूं, चार्ट के ऊपर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों के सामने जो चार्ट यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में आप लोग गाइड करने वाला हूँ कि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो कौन से टाइम फ्रेम यूज करनी चाहिए, अगर आप लोग इंट्राडे कर रहे हो तो कौन से टाइम फ्रेम यूज करनी चाहिए, अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो कौन से टाइम फ्रेम यूज करनी चाहिए, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो कौन से टाइम फ्रेम यूज करनी चाहिए, उनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ। तो खास करके हो सके उतने फैमिली मेंबर एंड ग्रुप के अंदर वीडियो शेयरिंग करना मत भूलिए। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टॉक यहां से कंटिन्यूएशन गिरावट के बाद यहां तक आया। देखिए यहां से गिरा, गिरने के बाद धीरे धीरे ऊपर चला गया। ये चीज क्लियर कट हमें समझ में आ रही है। तो यहां पे देखिए ये जो कर्व हमें सिर्फ एक डायरेक्शन दिखाता है, दिख रहा है आपको? यहां पे ये जो कर्व हमें सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है। अगर मैं यहां पे अर्क यूज करूं तो देखिए अर्क में हमें हॉरिजॉन्टल मिलता है, दिख रहा है आपको? इस तरीके से हॉरिजॉन्टल मिलता है। अर्क का काम यही है, देखो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल मिल गया हमें, तो हमें यहां पे क्लियर कट कंफर्मेशन मिलता है। एक चीज याद रखना है, देखिए यहां से गिरना स्टार्ट हुआ, गिरने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद यहां पे बॉक्सेस ब्रेकआउट, फिर यहां से रिजेक्शन मिला। चलिए अभी मैं ये जो यहां पे ये जो बना हुआ है यहां पे आप लोग देखोगे तो ये आपका अर्क के अंदर मींस के राउंडिंग बॉटम के अंदर एक और बॉटम है, दिख रहे हैं आपको? अगर मैं यहां पे ये पॉइंट और ये पॉइंट को कनेक्ट करके मैं नीचे ड्रैग करता हूं तो हमें क्या चीजें देखने को मिल रही है। देखिए बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं, छोटा सा भी राउंडिंग बॉटम बन गया तो एक ट्रेड मार देते हैं। देखो ट्रेड पंच करना एकदम इजी है, लेकिन कौन सा ट्रेड पंच करना है वही एक सही आर्ट है। आपके पास कैपिटल लिमिटेड है और मार्केट अनलिमिटेड है, ये चीज याद रखिए। क्योंकि मार्केट के अंदर कौन जीतता है, सबसे ज्यादा कैपिटल को सिक्योर रखता है वही इंसान मार्केट के अंदर विनर होता है। तो कैपिटल को सेफ एंड सिक्योर रखो। अगर बिगिनर से तो स्टार्टिंग में छोटे छोटे स्टेप एंड छोटे छोटे क्वांटिटी के साथ आप लोग लर्न करोगे, डेफिनेटली सक्सेस मिलेंगी। जल्दबाजी में ट्रेड मत डालिए। और रही बात यहां पे देखिए एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, यहां पे जो हार्डल था वही हार्डल यहां पे भी था। मैं थोड़े इसके हाइलाइटर पॉइंट्स थोड़े बड़े कर देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। देखिए एक यहां पे हार्डल और एक यहां पे हार्डल और वही हार्डल यहां पे। अभी आप लोग कहोगे कि यहां पे रिजेक्शन मिला, इसका आंसर हमें मिल चुका है, ये चीज राइट है। बट देखिए यहां से कंटिन्यूएशन प्रेशर के साथ गिरा, फिर वापिस हमें यहां पे बॉटम में क्या बना एक रेक्टेंगल बॉक्स। देखिए यहां पे मैं बॉटम में बना एक रेक्टेंगल बॉक्स, उसके बाद कंटिन्यूएशन एक अप ट्रेंड और अप ट्रेंड में हमें यहां पे मिला है एक रोटेट चैनल। जैसे मैंने आपको गाइड किया था कि कंटिन्यूएशन कोई भी स्टॉक तेजी के साथ चल नहीं सकता, क्योंकि ये जो रेंज है ना, ये रेंज हमारी बड़ी है, दिख रही है आपको? ये जो रेंज मैंने आप लोग गाइड की, ये रेंज बड़ी है, इसलिए यहां पे ये हो गया फेक ब्रेकआउट। थोड़ा सा भी ब्रेकआउट ऊपर गया उसके बाद नीचे चला गया। एक होता है ट्रैप, ऐसे ट्रैप से आपको बचना है। और ये टाइम फ्रेम में डेली चार्ट। चलिए अभी मैं सेकंड और एग्जांपल में आप लोग गाइड करता हूं ताकि चीजें आपको क्लियर कट समझ में आएंगी। देखिए अभी आप लोगों के सामने यहां पे सेकंड एग्जांपल और है। देखिए यहां पे चार्ट कंटिन्यूएशन अप ट्रेंड में ही था, दिख रहा है आपको? उसके बाद यहां पे बना आपका राउंडिंग बॉटम।
अभी देखिए यहां पे सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो यहां पे जो एक रेजिस्टेंस पॉइंट है वही रेजिस्टेंस राइट हैंड साइड भी है। अभी यहां पे दो तरीके चीजें समझना है। कंटिन्यूएशन गिरावट है, गिरावट आने के बाद यहां से ये जो ब्रेकआउट हुआ ये यहां पे कंफर्मेशन दे रहा है। वो क्यों दे रहा है, इसके पीछे की साइकिल क्या है? अभी यहां पे आपके माइंड के अंदर एक और सवाल होगा कि यहां पे रेंज तो बड़ी है, तो ये श्योर क्यों है? ये श्योर इसलिए है कि यहां से लेकर यहां तक की जर्नी को अच्छे से आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि जब मार्केट के अंदर कोई भी पैटर्न्स के ब्रेकआउट होते हैं तो वहां पे मल्टीपल कैंडलस्टिक रेजिस्टेंस के आसपास जब वर्क करती है उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है तो वहां पे कंफर्मेशन मिलती है। तो यहां पे वही चीज हुई। देखिए यहां पे जो लेफ्ट हैंड साइड जो एक कैंडलस्टिक का पूरा झुंड आप लोगों ने देखा, इसको आइडेंटिफाई करोगे और यहां पे सेंटर कलर हम चेंज कर देते हैं। देखिए वही चीज यहां पे हुई और यहां से जब ब्रेकआउट हुआ उसके बाद आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिली। अगर लास्ट एंड टाइम कुछ इस प्रकार से ऐसी कैंडलस्टिक होती तो यहां पे ब्रेकआउट आपका फेल हो जाता, ये चीज याद रखिए। तो इसलिए यहां पे ये जो ब्रेकआउट कंफर्मेशन के साथ यहां पे अच्छी खासी रैली आप लोगों को देखने को मिली। और इसके पहले के वीडियो के अंदर भी मैंने आपको गाइड किया था कि 90 डिग्री एंगल पे हमें राइड नहीं करना। देखो यहाँ पे कंटिन्यूएशन तेजी है, यहां से लेकर यहां तक इतनी बड़ी रैली के बाद यहां पे फॉल आ गया, तो ऐसे फॉल से आप लोगों को बचना है। अभी देखिए मैं आप लोगों को और थोड़े बहुत एग्जांपल में आपको गाइड करूं, एक और एग्जांपल, ताकि आपके माइंड के अंदर चीजें क्लियरिटी होती हुई नजर में भी आएंगी। देखिए अभी ये जो राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर वाले की मैं बात करूं तो यहाँ पे भी देखिए ऊपर से नीचे गिरावट है, गिरने के बाद देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जब कैंडलस्टिक का पूरा रैली आपको देखने को मिले ना, ऐसे है देखो इस तरीके से कैंडलस्टिक जब वर्क करे ना उस टाइम पे आपके ब्रेकआउट फेल हो गए। ये चीज याद रखिए, ऐसे ब्रेकआउट्स पॉइंट पे आइडेंटिफाई नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये आपका पूरा एक राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर है। ये चीजें क्लियर कट आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक कैंडलस्टिक हार्डल पॉइंट्स क्या है 215। देखिए जस्ट यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्राइंग करूंगा, आप लोग कहोगे यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा, लेकिन ये ब्रेकआउट फेल है। वो फेल क्यों है? क्योंकि स्टॉक ने ब्रेकआउट तो एग्जिट यहां से दिया था ना आपको। अगर आप ब्रेकआउट को अच्छे से आइडेंटिफाई करोगे तो यहां पे आपका था एक छोटा सा एक एसेंडिंग फॉर्मेशन, और एसेंडिंग फॉर्मेशन के बाद यहां से लेकर यहां तक की जो रैली है वो 17% तो भाग चुका है। 17% भागने के बाद आप लोग ड्राइव करोगे तो वहां पे ट्रैप में फंसोगे। वो ट्रैप में आप 3 महीने तक भी इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं निकल पाओगे, ये चीज याद रखिए। अगर सपोज के आप लोगों ने कुछ इस प्रकार की ट्रेडिंग की है, एक्सपीरियंस आपका ऑलरेडी हो चुका है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख सकते हो। और मार्केट के अंदर सीखना जरूरी है, डेली बेस के ऊपर कुछ ना कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। देखो यहां से ऊपरी लेवल से गिरा, गिरने के बाद यहां तक आ गया। जो लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगे हो गए उन सबके स्टॉप लॉसेस भी कटे हो गए यहाँ पे। तो जब मार्केट के अंदर यहां तक इतना भाग चुका है तो इसका रिजेक्शन पॉइंट इसलिए था क्योंकि यहां से लेकर यहां तक ये जो रेंज कितना गैप था, बहुत बड़ा गैप था। वो गैप एक ऐसा गैप कि यहां पे आपका एक ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट हो सकता है। तो ऐसे ब्रेकआउट से आपको दूर रहना है, तो ये चीज खास करके लर्न करना है। देखो यहां पे भी क्या हुआ, यहां पे भी कंटिन्यूएशन ऐसे भागा, यहां पे भी फेक ब्रेकआउट हो गया। दिख रहा है आपको? देखो बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि ये कैंडलस्टिक का हाई ब्रेक होगा तो ये भाग जाएगा। नहीं भागेगा। क्यों नहीं भागेगा? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक ये रेंज को समझिए, ये रेंज फॉर्मेशन 90 डिग्री एंगल है। अगर एरोग्राफ को पिछले 5 साल से आप लोग फॉलोअप करते होगे तो आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखी होगी एरोग्राफ के ऊपर। देखो यहां से कंटिन्यूएशन एक वर्क हुआ अप ट्रेंड में और यहां पे देखो फेक ब्रेकआउट, उसके बाद यहां पे नीचे गिर गया। तो इस तरीके से जब मार्केट के अंदर राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर क्रिएट होता है उस दरमियान आपको अलर्ट रहना है। और रही बात ये जो चीज में आपको गाइड करूं कि ये जो कर्व आपको क्या काम करता है, कर्व आपका एक राउंडिंग बॉटम का काम करता है। सिंपल, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मुझे परफेक्ट पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, ये पॉइंट ही कनेक्ट करना है, वो पॉइंट ही कनेक्ट करना है। ये आपको दिशा दिखाने में हेल्प करता है। सिंपल वही चीज है। और यहां पे देखिए ऊपर से गिरा, गिरने के बाद यहां पे देखिए जो मल्टीपल रेजिस्टेंस पॉइंट, देखिए वही चीज यहां पे है। अगर चीजें समझ में ना आए तो वीडियो फिर से 1 से 2 बार देखिए, आपके माइंड के सभी डाउट करके सोल्व हो जाएंगे।
और यहाँ पे देखिए जो मल्टीपल रेजिस्टेंस पॉइंट था वही रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे चार्ट के ऊपर अच्छी खासी आप लोगों ने रैली देखी। इसका बैक टेस्ट कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की एक शानदार आपको एक रैली देखने को मिली 23%। तो आई होप सो आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आ रही होगी, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और आप सभी एरोग्राफ की फैमिली मेंबर को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। लर्निंग कीजिए और मार्केट के अंदर धीरे धीरे स्टडी के साथ आप लोग आगे भी बढ़िए, और अपने ग्रुप में कोई स्टॉक मार्केट सीख रहा है उनको भी सिखाने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास थोड़ा भी नॉलेज है तो उनके साथ डिस्कशन भी कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।